तो मेरे को 30 से 32 साल हो गए रामलीला करते हुए। तो सबसे पहले मैंने छोटे मोटे रोल किए थे, जैसे जोकर का, मंत्री का, अंगद का रोल भी किया। फिर 14 साल मैंने किया महावीर जी का पाठ। मैं अब रावण का रोल कर रहा हूँ 12-15 साल से। जय श्री राम। तलवाड़ा द सिटी ब्यूटीफुल देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਰਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਵਣ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ खुशियां के हिसाब के नाल असीं सोचिया क्यों ना एक अजिहे रोल दे गलबात करिए ते जानदे हां उन्हां दे बारे कि आखिरकार असल दी जिंदगी दे विच ओह की करदे ने ते ओह करैक्टर निभांदे ने लखविंदर लाडी जी रावण दा। उम्मीद है कि तुसीं सारे भी जानदे होवोगे ते असीं सोचिया क्यों ना अज उन्हां दे नाल गलबात करदे हां ते उन्हां दी आप हड्डबीती जिंदगी दी जानदे हां ते आओ गलबात करदे हां उन्हां दे नाल। सब तो पहले तां तुहाडा बहुत-बहुत लखविंदर भाजी स्वागत है साडे चैनल दे विच ते तुसीं अपने बारे सानूं दस्सो कि तुसीं कितना टाइम हो चुकिया है, की काम करदे हो अपनी जिंदगी दे विच ते किस तरीके दी जिंदगी चलदी पई। जय श्री राम। सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं। मेरा नाम लखविंदर पाल है जी। मैं एक छोटी सी दुकान है मेरी बेकरी की, लाडी धनोआ बेकर के नाम से, वो मैं स्टैंड कर रहा हूँ। पहले मेरे दादाजी करते थे, उनके बाद मेरे पिताजी ने करी, उनके बाद अब मैं कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा बिजनेस है मेरा बेकरी का। और रही बात रामलीला की, तो मेरे को 30 से 32 साल हो गए रामलीला करते हुए। तो सबसे पहले मैंने छोटे मोटे रोल किए थे, जैसे जोकर का, मंत्री का, अंगद का रोल भी किया। फिर 14 साल मैंने किया महावीर जी का पाठ। फिर 14 साल वो करने के बाद फिर मैंने काली माता मंदिर में वो हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति स्थापित करने के बाद वो फिर मैंने उस रोल को विराम किया। उसके बाद मैं अब रावण का रोल कर रहा हूँ 12-15 साल से। तो ये अभिनय एक ऐसा है कि इसमें सभी कुछ, रामायण एक ऐसी चीज़ है जिसमें पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति क्या प्यार है, और पति का पत्नी के प्रति, देवर का भाभी के प्रति। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारी रियल लाइफ है जो वो बिल्कुल संपूर्ण हो सकती है अगर हम उसके ऊपर सही चले। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसे आपने बोला है कि 14 से 15 साल तकरीबन रावण के रोल में आपको हो चुके हैं ना। हाँ। और पिछले साल भी जब मैंने आपने आमने सामने देखे थे, तो रोल्स के बाद जब हमने लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करी थी जो ऑफ कैमरा थी, तो उन्होंने कहा कि हमें ये मतलब रोल बहुत अच्छा लगता है, मतलब जैसे आप प्रेजेंट करते हो। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपने कहीं मतलब प्रैक्टिस करी है, या आप थिएटर्स वगैरह करते थे, या फिर ये ऑटोमेटिकली देखने से आपको मतलब हुआ है? नहीं, मैंने कोई थिएटर नहीं करा सर। मैं तो इसी रामलीला में शुरू हुआ था। हमारे स्वर्गीय देवेंद्र लखनपाल जी हमारे गुरु थे, साथ में भागचंद धीमान जी जो आजकल नंगल जोली मोड़ में रामलीला खिला रहे हैं, उनकी अध्यक्षता में हमने ये सब कुछ सीखा है। और सबसे ज़्यादा हमारी जो टीम है पूरी रामलीला की, उनका हमें बहुत साथ है। हमारे सनी अरोड़ा जी, भोलू पुरी जी, रोहित पुरी जी, और प्रधान श्री बोधराज जी, हमारे नीरज वर्मा जी, इन और भी काफ़ी बच्चे हैं जो ये 5-4 लोगों की टीम नहीं है। इसमें कम से कम हमें 30 से 40 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। उन सभी के साथ से ये मैं आज तक जो आज यहाँ इस मुकाम पे हूँ, उन सभी भाइयों की वजह से हूँ। और सबसे ज़्यादा साथ हमें हमारी मेन मार्केट तलवाड़ा का है, जिन्होंने हमें बढ़ चढ़कर साथ देते हैं और प्यार भी देते हैं। एक सवाल ऐसा भी है कि जैसे रामायण शुरू होने से पहले तकरीबन 1 या 2 महीने की पूरी प्रैक्टिस होती है ना। हाँ, और आप हर साल जैसे करते हैं, हाँ, तकरीबन कितना टाइम लगता है? और जब आप इस कैरेक्टर में होते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो खुद ब खुद जो लगता है आपको कि नहीं ये चीज़ें मेरे में डेवलपमेंट हो रही हैं और चेंजेस आ रहे हैं? हाँ जी, तो उसके बारे में भी बताएं। हाँ, जो रामलीला शुरू होने से पहले हमें कम से कम 1 और सवा महीना का हमें सभी बच्चों को साथ लेकर रिहर्सल करनी पड़ती है। रिहर्सल में ये फाइनल किया जाता है कौन बच्चा
किस रोल में परफेक्ट है। जो बच्चा जिस रोल में परफेक्ट है उसको हम वही रोल देते हैं। इस साल 2-4 साल से हमारे साथ बच्चे जो हैं 8-10 साल के भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि राम और लक्ष्मण के रोल में वो 8-10 साल के बच्चे हैं। उनको शौक़ था लेकिन अच्छा भी लग रहा था, बहुत बढ़िया उन्होंने अपना अभिनय पेश किया, तो हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बात और है, जब हम छोटे बच्चों को अपने साथ लाएंगे उनको तभी पता चलेगा कि रामायण हमारे जीवन का कितना ज़रूरी अंग है। तो जब मैं ये रोल करता हूँ तो मुझे ये नहीं पता रहता कि मेरा माँ कौन है, बाप कौन है, भाई कौन है, बहन कौन है। जब हम रावण के किरदार की वर्दी कोई भी डालता है, चाहे रावण हो, हनुमान जी हो, लक्ष्मण जी हो, सीता माता जी हो, वो कुदरती बात है कि ऊपर वाला उसी रोल के लिए उसको परफेक्ट कर देता है। ठीक है जी। नंबर 2, अगर आपके मन में श्रद्धा है उनके प्रति तो आपका काम सबसे अच्छा होगा, आप दुनिया से अलग दिखोगे। ठीक है जी। जैसी आपकी मन की श्रद्धा होगी वैसा ही आपको रूप चढ़ेगा। तो जैसे आपने बोला जैसी मन की श्रद्धा वैसा रूप चढ़ेगा। तो जब हम आपकी बात करते हैं, जब आप इस वर्दी को पहनते हैं, जैसे आपने कहा कि आपने छोटे छोटे किरदारों से मतलब रावण का किरदार जो है काफ़ी समय से निभा रहे हैं, तो आप उस चीज़ को किस तरीके से अपने अंदर ढालते हैं? मतलब एक तो होता है शक्ति जो हमें लगता है हम मतलब जिस चीज़ में हम वर्दी डालते हैं हमें आती है, पर आपकी अपनी दिनचर्या में जैसे आप नॉर्मली कहते हैं मैं अपनी शॉप है वहाँ पर भी जाता हूँ, इन 10 दिनों में वो क्या क्या चेंजेस होते हैं जो आप में आते हैं? हाँ, जब हम ये रामलीला हमारी शुरू होती है जी, नवरात्रे शुरू हो जाते हैं, काम का भी जोर होता है, लेकिन काम के साथ साथ हमें रामलीला करनी भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए टाइम निकालना वो हमारे के ऊपर है और वो भगवान हमें टाइम देता है, हम नहीं निकाल सकते। हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनको ये टाइम दे सकें, वो हमारे लिए टाइम निकालते हैं। और हाँ, जब मैं रावण की वर्दी डालता हूँ, सबसे पहले बात तो ये है, जो आप किरदार अदा कर रहे हैं उसके ऊपर पूरा आपको फोकस होना चाहिए। आपका पूरा माइंड उस पर सेट होना चाहिए कि ये हमारे माइंड में है कि भगवान राम जी ने क्या करा, रावण ने क्या करा, लक्ष्मण जी ने अपने भाई के प्रति क्या किया। जो वो किरदार रामायण में जैसे हमें बताते हैं हम उसी हिसाब से अपने आप को ढालते हैं, और वो एक दिव्य शक्ति है जो हमें ऊपर से इस कार्य के लिए प्रेरित करती है। जी, हमने सवाल तो करिए, पर जो एक बात है कि अब आप कुछ भी एक डायलॉग जो आप रावण का जो किरदार में करते हैं उसको बोल के और एक जैसा वो हंसते थे उस तरीके से आप हमें थोड़ी सी मतलब करके बताएं। तो आपको एक रावण का डायलॉग सुनाता हूँ मैं जी। स्वयंवर का सीन है, मैं नहीं आया जहाँ मिथिलेश के पैगाम पर, जान की ना ब्याहूंगा मैं स्वयंवर जीत कर, बता जनक कहाँ है सिया जिसकी खातिर तूने ये स्वयंवर किया। जी है जी, जो ये शब्दावली है जी, जब सीता स्वयंवर होता है उसमें रावण की एंट्री होती है, तो उसको पता होता है रावण को कि ये धनुष का खंडन प्रभु श्री राम ने करना है। ठीक है जी। उसको ये भी मालूम होता है कि मेरी जो मौत है वो प्रभु राम के हाथों में है। वो आता है वहाँ पे, ये सोचता है कि क्यों ना हूँ, मैं आया तो हूँ लेकिन प्रभु राम की शक्ति का भी अंदाज़ा लगाता चलूँ। फिर उसी सीन में ये ललकारता है लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी उनका सामना करते हैं। ये सारा वृत्तांत हमारे स्टेज पे स्वयंवर वाले दिन हो चुका है, आप किसी भी दिन वो क्लिप उठा के देख सकते हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय महाकाल। तो हमने आज बात लाडी जी से, जिन्होंने आज हमें बताया कि किस तरीके से जब वह छोटे छोटे किरदारों से अब रावण का किरदार निभा रहे हैं, किस तरीके से उन्हें खुद में लगता है कि हाँ हम में ये चेंजेस आ रहे हैं। और आप भी ये जानते हैं कि जो जिस किरदार में होता है उसकी अपनी भी पीछे के अलग जिंदगी होती है। तो ऐसे ही हमने आज उनसे बात करी, ऐसे ही अलग अलग शख्सियतों से हम बातें करते रहेंगे। तब तक बने रहिए तलवाड़ा द सिटी ब्यूटीफुल के साथ। धन्यवाद।